नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं रेहान AI रिपोर्टर। इंदौर पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी दक्षता ने एक बार फिर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। थाना राव पुलिस ने सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी का मात्र 48 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16,17,000 रुपए मूल्य के सोने, चांदी, डायमंड और रोज गोल्ड के जेवर बरामद किए हैं। प्रभावी गश्त का परिणाम, चोरी होने से 2 दिन पहले ही गश्त पार्टी ने शैडो एरिया में खड़ी संदिग्ध गाड़ी को मोबाइल कैमरे में कैद किया था, जो केस सुलझाने में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्मी अंदाज, आरोपी बंटी और बबली फिल्म से प्रभावित होकर रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे। पूरी तैयारी, वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने लगातार 4 दिनों तक दुकान की रेकी की थी। घटना का विवरण और पुलिस की त्वरित कार्रवाई। दिनांक 22 दिसंबर 2025 को फरियादी देवेंद्र सोनी, निवासी सिलिकॉन सिटी, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान श्री ज्वेलर्स का पिछला दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी मात्रा में आभूषण चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने तत्काल धारा 305, 331, 4 BNS के तहत मामला दर्ज कर फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाजा तोड़ा था और दरवाजा तोड़ के जो दुकान है वहां से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी ये घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था, ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के ASI थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है तो उनने एक एहतियात तौर पे फोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फोटो शेयर की और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी बेच दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुंचे और जो थे वो 2 मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो TCS में ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब करता था और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो अभी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो इनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया और इनको फिर कल रात्रि में जब भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहां पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए उसी के चलते इसको भी TCS से ले ऑफ कर दिया गया था और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो और इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफी वीक है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये
बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुंचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज करके गेट को खोला, छत के गेट को, उसपे भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहां से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोग ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया, बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिए, तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राउ थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही है। और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो जो फरियादी हैं उन वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए। और ये एक पूरा घटनाक्रम था। लड़का और लड़की जैसा मैंने बताया, मंडला में ये लोग छठी क्लास से साथ में पढ़ते थे और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े और इसीलिए ये लोग दोनों दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए टीसीएस के लिए यहाँ इंदौर आया और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर था और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से यहाँ इंदौर में आए थे।